से जुड़े क्लास 10 के सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पहला पार्ट जो है आपका पद महाकवि सूरदास जी का, उसके हमने 2 पद पढ़े थे और अगला हम पढ़ेंगे। और इसके बाद आपसे कुछ आपका होमवर्क होगा, आप उसका कमेंट करके आंसर देंगे, ठीक है। किलकत कान घुटुरवन आवत, बड़ी हृदय स्पर्शी पंक्तियां हैं बेटा। पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान ऐसे सामने खेल रहे हैं, ये जान लीजिए। मतलब वात्सल्य रस का जितना वर्णन, जितना अच्छा वर्णन, जितना हृदय स्पर्शी एकदम सजीव चित्रण जिसको कहते हैं सूरदास जी ने किया, वैसा तो हमको लगता है कई आंखों वाला भी नहीं कर सकता है, ये जान लीजिए। किलकत कान घुटुरवन आवत, कृष्ण भगवान लगभग 7-8 महीने या 1 साल के हो गए हैं। अब वो कैसे चलते हैं? घुटुरवन, घुटनों के बल, इसको कहते हैं बकैया। तो किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान माने कृष्ण भगवान या कन्हैया, घुटुरवन माने घुटनों के बल, आवत माने आ रहे हैं। तो वात्सल्य रस के पुरोधा महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान किलकारी मारकर हंसते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मन में मणियों से युक्त, कनक माने सोने के, नंद को आंगन माने नंद बाबा के आंगन में, बिंब माने अपनी परछाई को पकड़िबो धावत, पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो मणियों से युक्त नंद बाबा के सोने के आंगन में वे अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु माने कभी, निरख माने देखकर, प्रभु माने प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी, आप माने अपनी छाह माने परछाई को। तो कभी प्रभु अपनी ही परछाई को देखकर, कर माने हाथ, सो माने सो पकड़न चाहे, कभी प्रभु अपनी ही परछाई को देखकर उसको अपने ही हाथों से पकड़ना चाह रहे हैं। किलक की हसत राजत द्वय दतिया, किलक माने जब वो खिलखिलाकर हंसते हैं तो राजत माने बड़ी सुंदर लग रही है, द्वय माने 2, दतिया माने उनके दांत, उनके आगे के भी 2 दांत निकले हैं बेटा। तो जब वो खिलखिलाकर हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत बड़े सुंदर लगते हैं। पुण्य पुण्य ही अवगाहत, अवगाहत का 2 अर्थ होता है बेटा। अवगाहत माने छिपाना और अवगाहत माने विदित होना या जानना। और बार बार उसको क्या कर रहे हैं? हंस हंस के अपने दांतों को दिखा रहे हैं। पुण्य पुण्य एक शब्द 2 बार है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ एक ही शब्द एक साथ 2 बार आ जाए वहाँ पुनः धन उक्ति, यानी एक बार जब 2 बार कहा जाए तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कनक भूमि पर, कनक माने सोने की भूमि पर, कर पग छाया, कर पग कौन सा है समास है? द्वंद्व, हाथ और पैर। कर पग और हाथ और पैर की छाया माने परछाई, यह उपमा एक राजन, यानी उस स्वर्णमय आंगन में जब उनके हाथ और पैर की परछाई पड़ रही है ना, तो यह उपमा बड़ी ही सुंदर लग रही है। और वह कैसे लग रही है? आगे की लाइन में देखिए, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, प्रतिपद माने प्रत्येक कदम पर, प्रतिमन माने प्रत्येक मणियों पर, वसुधा माने धरती, कमल बैठकी राजत, भगवान कृष्ण को बैठने के लिए कमल के फूल का आसन दे रही है। बच्चों का हाथ लाल लाल होता है ना, छोटे बच्चों का हाथ पैर लाल लाल होता है ना, तो जब वो चल रहे हैं तो हाथ और पैर की जो परछाई उस जो सोने के आंगन में पड़ रही है ना लाल लाल, तो ऐसा लग रहा है कि धरती माता उनको बैठने के लिए कमल के फूल का आसन दे रही है। वही बात इसमें बताइए, इसको ध्यान से देखेंगे कि कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, उस स्वर्णमयी पृथ्वी पर उनके हाथों और पैरों की जो परछाई पड़ रही है ना, यह उपमा बड़ी ही सुंदर लग रही है। राजत माने बड़ी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक मणियों पर यशोदा, वसुधा माने पृथ्वी माता, पृथ्वी माता भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए उनको कमल का आसन दे रही है। बाल दशा सुख निरख यशोदा, बाल दशा माने उस बाल लीला को, बाल्यावस्था के सुख को देखकर यशोदा मैया बहुत खुश हो रही हैं। पुनि पुनि ती नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को बुला के करे, देखो ये क्या कर रहा है, अपनी परछाई को पकड़ रहा है। अपनी परछाई कोई पकड़ सकता है? लेकिन बाल मन बड़ा, मतलब सबसे अच्छी अवस्था बाल्यावस्था होती है।
अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पिया। इसके बाद यशोदा मैया मेरे कान्हा को अपने आंचल के नीचे छुपा करके उनको दूध पिला रही है। इसका दो कारण है, एक तो बच्चे चंचल होते हैं, भागते हैं इधर उधर, देखते हैं तब दूध नहीं पीते हैं। एक होता है किसी की नजर लग जाएगी। तो इसमें दोनों कारण है, यशोदा मैया दे रही हैं। तो किलकत कान घुटुरवन आवत, कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं, पकैया पकैया चले आ रहे हैं। मणियों से युक्त नंद बाबा के सोने के आंगन में वे अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी मेरे प्रभु अपनी ही परछाई को अपने ही हाथ से पकड़ना चाह रहे हैं, और जब नहीं पकड़ पाते हैं या पकड़ने का प्रयास करते हैं तो वो खिलखिला कर हंसते हैं, जिससे उनके दोनों आगे के दांत जब दिखाई देते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं, और वो हंस हंस के अपने उस दांत को बार बार दिखा रहे हैं और छिपा रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, उस स्वर्णमयी पृथ्वी पर, सोने की पृथ्वी पर उनके हाथों और पैरों की जो परछाई लाल लाल दिख रही है, यह उपमा बड़ी ही सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि धरती माता उनको प्रत्येक कदम पर और प्रत्येक मड़ियों पर बैठने के लिए कमल के फूल की आसनी प्रदान कर रही है। बाल दशा सुख निरख यशोदा, कृष्ण भगवान के उस बाल लीला के सुख को देखकर यशोदा मैया बार बार नंद बाबा को बुला रही और बहुत खुश हो रही हैं। और फिर अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, और फिर यशोदा मैया लल्ला को अपने आंचल में छुपा करके उन्हें दूध पिला रही है। तो इसमें वात्सल्य रस है, ब्रज भाषा है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास तो लगभग सब में होता है। ठीक, आगे हम देख लेंगे। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। कृष्ण भगवान, छोटे बच्चे बड़े ही जिज्ञासु होते हैं बेटा, बड़े ही कौतुकी होते हैं। तो कृष्ण भगवान तो थे ही, उनको तो आप सब लोग जान ही रहे हो। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। कृष्ण भगवान यशोदा मैया से कह रहे, मैया कल मैं क्या करूँगा, अपनी सारी गाय चराने जाऊंगा। प्रात माने सुबह, होत माने होते ही, बल के संग, बल माने बलदाऊ बलराम, सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ जयहूँ माने जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, और आपके कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए को डर नहीं लागत, नए को माने थोड़ा भी डर, माने डर नहीं लगेगा। देखिए बच्चे इतने एडवांस होते हैं, आज के बच्चे तो और भी आगे हैं। तो कृष्ण भगवान कौन है, तो अलौकिक अनंत नहीं है। मतलब सोच रहे हैं, माँ कहेगी कि डरो, उसके पहले ही बोल रहे हैं कि मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में रहकर ना थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। आज न सोवो नंद दुहाई, यशोदा मैया मैं नंद बाबा की सौगंध, दुहाई वाला होता है कसम है, सौगंध, सौगंध खा के कहता हूँ आज मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि उनको डर है कि सो जाऊंगा तो मुझको नहीं भेजेंगे। रैन रहाऊंगो जागत, आज मैं रैन माने पूरी रात जागूंगा, सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठे रही हूँ। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछ रहे हैं कि और ग्वाल सब गाय चरई हैं, और सभी ग्वाल गाय चराने जाएंगे, और क्या मैं घर ही बैठा रहूंगा? नहीं, मैं भी जाऊंगा। तो सूर श्याम तुम सो ही रहो। यशोदा मैया कहते ठीक है लल्ला, तो सो जाओ, रात जान मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हें सुबह गाय चराने जाने दूंगी, अब सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है। पुनः देखेंगे, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। कृष्ण भगवान माता यशोदा से हट कर रहे हैं कि मैया कल मैं अपनी सारी गाय चराने जाऊंगा, प्रातः होते ही बलदाऊ भैया के साथ मैं जाऊंगा और आपके कहने से नहीं रुकूंगा। सभी ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। यशोदा मैया ये जान लीजिए, मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं आज रात नहीं सोऊंगा, पूरी रात जागूंगा, क्योंकि यदि मैं सो जाऊंगा तो आज सुबह गाय भेज दूंगी, मुझे नहीं जाने दोगी। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, और सभी ग्वाल वाले गाय चराने जाएंगे, और मैं क्या घर ही बैठा रहूंगा? मैं भी जाऊंगा। सूर श्याम तुम सो ही रहो, अब रात जान में गई हो। कहते हैं यशोदा मैया कह रही है लल्ला अब सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है, मैं तुम्हें सुबह गाय चराने जाने दूंगी।
तो यहाँ भी वात्सल्य रस है, ब्रज भाषा है और अनुप्रास अलंकार है। हम इसके काव्यगत सौंदर्य में देखेंगे बेटा, ब्रज भाषा है, वात्सल्य रस है। और इसके साम्य पद में हम देखेंगे गोस्वामी जी ने लिखा है कि दमकय दतिया दुतिदामिनी यौ किलकय कल बाल विनोद करे अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर। या तो रसखान की लाइन है, धूल भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैदल बाजत पीढ़ी कछोटी वह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी और काव्य के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो आज के लिए इतना ही बेटा, हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।